अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो जो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं वो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स और क्रूस्कल एल्गोरिथम थे। ठीक है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते थे एक ग्राफ का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था डाइजेस्टर एल्गोरिथम, जो कि हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था कि आपने अगर एक सोर्स सेलेक्ट किया और उससे आगे फिर हम जो है वो देखते थे कि हमारे पास एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो मिनिमम डिस्टेंस था वो हम कैलकुलेट करते थे यूजिंग डाइजेस्टर एल्गोरिथम। ठीक है, अब अब जो हमारे पास जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम को हमने देखा था कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है हमारे पास वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ पे उसके साथ हम जो है वो डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है, ये हमारे पास अगर ऐसा ग्राफ है जिसमें आपके पास नेगेटिव वेट्स भी आ रहे हैं, तो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम जो है वो आपका उसके लिए भी काम करता है। ठीक है, बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट डाइजेस्ट्रास। ठीक है, अगर डाइजेस्टर एल्गोरिथम ये देखें, हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ है। हमने कहा डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, उसमें हम अगर ए नोड को हमने एज अ सोर्स सेलेक्ट किया, तो हमने अगर ए से बाकी तमाम नोड्स को ट्रेवर्स करना है, तो हम एक नोड से दूसरी नोड का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हम फाइंड करेंगे कि अगर हम इस नोड से इस नोड तक जाना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस वाला कौन सा पाथ होगा। ठीक है, अब डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है हमारे पास, अब अगर ये जो एजेस हैं उसमें डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है हमारे पास ये एजेस जो कि पॉजिटिव वेट के साथ हैं, ठीक है, उन पे तो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अब सी से डी अगर हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वेटेड एज का जो वेट है वो हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम का जो डिसएडवांटेज है, जो वीकनेस है डाइजेस्टर एल्गोरिथम की, वो ये है कि आपका डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है वो ऐसा पाथ जिस पे आपके पास नेगेटिव वेट आ रहा है उस पे हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और अगर हम देखें डाइजेस्टर एल्गोरिथम ओनली वर्क फॉर पॉजिटिव एज वेट्स। ठीक है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम में हम अगर एज ये वाला एज जो हमारे पास नेगेटिव वेट वाला एज है, ये अगर नहीं होगा तो हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम इस ग्राफ पे अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इस ग्राफ पे हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम सी से डी वाला जो एज है जिसका नेगेटिव वेट है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ही हम अपना डाइजेस्टर एल्गोरिथम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम इस ग्राफ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इस ग्राफ को कंसिडर करें तो हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम, क्योंकि अब सारे के सारे इसमें जो वेट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए हम ये अपना डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाउंडिंग द डिस्टेंस, अनदर इनवेरिएंट फॉर ईच वर्टेक्स v, डिस्टेंस v is an upper bound on the actual shortest distance start of at infinity, only update the value if we find the shortest distance। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जो इसमें जो वेरिएशन है हमारे पास वो ये है कि हर वर्टेक्स v के लिए हम लोग v का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और जो कि एक्चुअल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हमारा जो है वो अपर बाउंड हम लेते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या है, हम लोगों की स्टार्टिंग जो वर्टिसेस पे हम वैल्यूज देते हैं वो हम इन्फिनिटी देते हैं। ठीक है, और अपडेट वैल्यू हम कब करते हैं, जब हम में उस वर्टेक्स के लिए जो है वो डिस्टेंस शॉर्टर मिल जाता है या मिनिमम डिस्टेंस हमें मिल जाता है। ठीक है, अब अपडेट जो हमने वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो हमने जो अपडेट करना है उसकी हमारे पास क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है कि डिस्टेंस हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमने एक डिस्टेंस ले लिया वी नोड से। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ वी की डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके पास जो भी वी का डिस्टेंस है वो कब क्या होगा कि वी या यू में से जो भी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट किया, प्लस उसमें यू और वी जो भी आपका यू वी एज बनेगा उसमें आपने जो है वो उसके एज की कॉस्ट ऐड करनी है, उसमें से इनमें से जो भी आपका मिनिमम होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसका ये प्रोसीजर है। अब कैन वी एवर गो रॉन्ग अप्लाइंग दिस अपडेट रूल, वी कैन अप्लाई दिस रूल एज मेनी टाइम्स एज वी वांट एंड विल नेवर अंडर एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ वी। ठीक है, हम लोग ये रूल जितनी टाइम मर्जी अप्लाई करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिस्टेंस ऑफ वी को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको भी हमने कंसिडर मस्ट करना है। व्हेन
when will distance v be right? if u is along the shortest path to v and distance u is correct। ठीक है, अब आपका डिस्टेंस ऑफ v कब सही होगा कि आपका जो u है, ठीक है, v के हिसाब से अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ पे है तो डिस्टेंस ऑफ u भी आपका वो करेक्ट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये हम आगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं, फिर आपको सारी वर्किंग जो है वो इसकी समझ आएगी। डिस्टेंस ऑफ v विल बी राइट इफ u इज अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू v एंड डिस्टेंस u इज करेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ v कब सही होगा कि आपका जो v का डिस्टेंस है वो मिनिमम आ रहा है कि नहीं? जब आपका जो u है वो भी शॉर्टेस्ट पाथ पे मौजूद होगा जिस पे आपका v है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ u जो है वो करेक्ट है। कंसीडर द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम s टू v, कहते अगर हमारे पास s जो है सोर्स वर्टेक्स और v पे तक हमने जाना है तो इसमें से हम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है s से v तक जाने के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ विल बी राइट व्हाट हैपेंस इफ वी अपडेट ऑल द वर्टिसेस विद द अबव अपडेट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम विजिट करना शुरू करेंगे वर्टिसेस और उनके मिनिमम हम देखते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हम जो है वो वर्टिसेस को अपडेट करते जाएंगे तो फिर ऑब्वियस है कि पाथ में हमारे पास वो करेक्ट वर्टिसेस ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, सो एस जो हमारे पास सोर्स वर्टेक्स है ये हमारे पास करेक्ट हो गया, इसका भी डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है ये भी करेक्ट होगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ v विल बी राइट इफ u इज अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ डज द ऑर्डर दैट वी अपडेट द वर्टिसेस मैटर। अब कहते हैं कि इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैटर करता है कि हमारे पास जिस ऑर्डर में वर्टिसेस हैं आपने उसी ऑर्डर में अपडेट करनी है। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस ऑफ v विल बी राइट u इज लॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ टू v। हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू डू दिस फॉर वर्टेक्स pi टू हैव द करेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम s। ठीक है, अब इसमें क्या बेलमन फोल्ड एल्गोरिथम में हमारे पास क्या है कि अब कहते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स पी आई है, ठीक है, अगर आपने उसका करेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ देखना है एस से तो आपको वो आई टाइम्स देखना पड़ेगा कि अच्छा ये सोर्स से हमने चेक किया इस वर्टेक्स का, फिर उसकी नेबर्स चेक किए हैं, सारी हम जो है वो दोबारा से देखेंगे और जितनी बार आपकी लूप चलेगी उतनी बार आप जो है वो पी ऑफ आई टाइम्स जो है वो इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो देखेंगे कि किस तरह से करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरह P2 करेक्ट है, P3 करेक्ट है, अप टू सो ऑन सारा। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्टेक्स वाइज द पाथ फ्रॉम एस टू एनी नोड बी कैन बी v माइनस वन एजेस और वर्टिसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास v माइनस वन एजेस या वर्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब कहते हैं बेलमन फोल्ड एल्गोरिथम क्या है? बेलमन फोल्ड एल्गोरिथम में हमारे पास हमने ग्राफ लिया है और ये हमारे पास एक हमने क्या सोर्स वर्टेक्स ले लिया है। ठीक है, उसने कहा हमने एक लूप उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया जिसमें हमारे पास सारे के सारे डिस्टेंसेस जो है वो इनिशियली हमने असाइन कर इनिशलाइज कर दिए हैं। अब यहाँ पे v जो है वो हमारे पास हम कह रहे हैं कि ये वर्टिसेस वर्टिसेस जो हमारे पास ग्राफ के अंदर है उनसे बिलोंग करिए ये वाली वर्टिस। ठीक है, अब जो v का डिस्टेंस है वो इनिशियली जो है वो इन्फिनिटी है, अगर प्रीवियस कोई वर्टेक्स है तो वो भी हम बता देंगे, अगर प्रीवियस नहीं है तो क्योंकि हमारी जो सोर्स वर्टेक्स है उससे कोई प्रीवियस वर्टेक्स नहीं है तो हमने नल कर दिया। अब जो सोर्स वर्टेक्स एक्स है हमने उसको कह दिया कि हमारे पास डिस्टेंस जो है इनिशियली उसका 0 होगा जिससे हमने अपना जो ग्राफ है वो स्टार्ट करना है। अब फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू v माइनस वन, जब तक हमारे पास v माइनस वन तक हमारा जो लूप है वो नहीं पहुंच जाता तो हम सारे के सारे एजेस क्रिएट करेंगे, उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो चेक करेंगे और अपडेट करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल एजेस u, v एलिमेंट बिलोंग्स टू e, तो वो सारे एजेस जो हमारे पास ई सेट से बिलोंग कर रहे हैं जो कि एजेस का सेट है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या है कि ये लूप जो है वो आइटरेट ओवर ऑल एजेस और वर्टिसेस एंड अप्लाई अपडेट रूल। क्या हम लोग सारी की सारी जितनी भी एजेस या वर्टिसेस आपके ग्राफ के अंदर मौजूद हैं उनके थ्रू हम ये लूप जो है हमारी आइटरेट होगी और हम इस रूल को साथ साथ जो है वो अपडेट करते जाएंगे। कहते हैं अगर डिस्टेंस ऑफ v जो है वो ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस यू वी, जो भी आपकी जो v अब वर्टेक्स किसी वर्टेक्स का डिस्टेंस इनिशियली अगर इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी ज़ाहिर हर वैल्यू से ग्रेटर होती है, अगर इसका डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है u से, ठीक है, प्लस और u और v के दरमियान में जो एज है उन दोनों को अगर आप एज की कॉस्ट ऐड करें और u का जो डिस्टेंस है नोड u का जो डिस्टेंस है उसको आप ऐड करें वो अगर v से ग्रेटर आ जाता है तो फिर क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ v में आप डिस्टेंस ऑफ u प्लस वी यू वाला जो ऐड है जो वैल्यू है वो आप उसको साइन कर देंगे। ठीक है, और प्रीवियस ऑफ v जो है वो आप कह देंगे कि u वाली ही वर्टेक्स है।
ठीक है। इस तरह ये आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे। फिर आई जो है वो हमारे पास एक इंक्रीमेंट होगा और फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे और फिर जो है वो ये वाला हमारा काम चलेगा। ये वाली हमारी जो लूप है ये हमारी चलेगी उस केस में जब आपके पास सारे के सारे एजेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। अब हमने कहा कि जो हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है वो हमारे पास नेगेटिव एजेस पे भी काम करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर हमारे ग्राफ के अंदर कोई नेगेटिव एज है तो हमने उसको भी चेक करना है कि अगर हमारे ग्राफ के अंदर कोई नेगेटिव एज है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। हमारे पास फॉर ऑल एजेस यू वी बिलोंग्स टू ई, हमें ये पता है कि हमारे जो भी यू वी एज होगा, ठीक है, जो हमें पता है कि पेयर ऑफ वर्टिसेस कैसे बनता है कि हमारी अगर एक वर्टेक्स यू है और दूसरी वी है तो उसके दरमियान में अगर एज क्रिएट होगा तो हमारे पास यू वी एज है जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो एजेस के सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो कहता है डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी, कहता है अगर जो हमारे पास v का डिस्टेंस है वो u v कॉस्ट के एज से ग्रेटर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर नहीं आता, मिनिमम आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, तो ये जो लूप है ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल के लिए हमने चेक करने के लिए अपने कोड के अंदर रखी हुई है। अब व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई। ठीक है, अगर हमने जो है वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करते हुए ए से ई तक जाना है तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। ठीक है, ए से ई अगर हमने जाना है तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। ए से ई में हमने जो है वो क्या करना है कि अब ए से ई अगर हम इस ग्राफ में जाना चाहते हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि हमने जो हमारा इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ग्राफ के अंदर देखिए हमारे पास नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल क्रिएट होंगे तो हमारे पास जो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है वो आपके पास नेगेटिव साइकिल ऐसा जो आपका ग्राफ जिसमें आपके पास जो है वो बेलमैन फोर्ड जो आपका एल्गोरिथम है वो आपको तब सही आंसर नहीं देगा अगर आपके पास एज में जो है वो नेगेटिव साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। किसी भी ग्राफ के अंदर किसी भी जो आपका साइकिल क्रिएट हो रहा है या किसी भी एज पे अगर नेगेटिव वेट आ रहा है और वो साइकिल क्रिएट कर रहा है तो इसमें फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है वो उस तरह से करेक्ट आंसर हमें जो है प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर को भी सम अप करेंगे तो वो हमें जो है वो आंसर रॉन्ग ही देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम ये जो लूप है ये हमारे पास ये चेक करेगी कि इस ग्राफ के अंदर जो है वो नेगेटिव एच मौजूद है। अब हमारे पास क्या है कि बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम की हम वर्किंग देख लेते हैं कि आपका जो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है वो आपके जो है वो वर्किंग किस तरह से करता है। हाउ मेनी एजेस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू ए। ठीक है, अगर हमने एस टू ए जाना है तो हम देखते हैं कि आपके पास कितनी शॉर्टेस्ट जो है वो पाथ मौजूद। हाउ मेनी एजेस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू ए। ठीक है, ए से हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कितने जो हैं वो ऐसे एजेस हैं जो कि शॉर्टेस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ में हमने कहा कि हमने जो है वो देखना है कि कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो आपके एस से ए तक जो मिनिमम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एस से बाकी अदर नोड्स तक, एस से ए हम देख रहे हैं, एस से बी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एस से ए अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे हमने जाना है तो कितने एजेस आ रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, मिनिमम जिसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बी नोड को देखें तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 एजेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एस से बी तक जाने के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अगर हम डी को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 एजेस ऐसे हैं जो कि हम मिनिमम जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। और बाकी अगर हम एज देखेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो एस से अगर हम यूं जाएं, यहाँ पे देखें अगर हम 10 यहाँ से एस से ए जाएं 10 12। ठीक है, 12 माइनस 2 10 10 प्लस 1 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर हम इस तरह इस पाथ से जाते हैं तो 8 प्लस 1 9 9 माइनस 4 5 5 प्लस 2 7 7 माइनस 2 5 5 प्लस 1 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 7 एजेस के थ्रू हम एस से डी तक अगर आए तो इस जो पाथ है इसकी जो
कॉस्ट है वो हमारे पास कम आ रही है। अगर हम एस से ए डायरेक्ट जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट 10 आ रही है, लेकिन अगर हम एस से जी, जी से एफ और एफ से ए चले जाएं तो हमारे पास देखें 8 + 1 9, 9 - 4 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह पाथ अगर हम देखें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है। इसी तरह एस से अगर बी जाना है, नंबर ऑफ एजेस देखें 1 2 3 4 5 एजेस हम पार करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर हम जाएंगे। तो अगर इस पाथ की अगर हम कॉस्ट देखें 8 + 1 9, 9 - 4 5, 5 + 2 7, 7 - 2 5। ठीक है, इस पाथ की जो कॉस्ट है वो भी हमारे पास 5 आ रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पे हमने ये नंबर ऑफ एजेस बताए हुए हैं कि अगर हमने एस से ए जाना है तो ये हम जो रेड लाइंस बताई हुई हैं तो ये हमने नोड्स के पास बताए हुए हैं कि आप इस नोड को क्रॉस करके जब इस पाथ को फॉलो करके इस सोर्स नोड से इस एंड नोड तक आप जा सकते हैं। तो इसमें हमने नंबर ऑफ एजेस बताए हैं कि आपके पास इसमें इस नोड से इस नोड तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। तो अगर हम इन नोड्स को देखते हुए ए नोड तक जाएं तो हमारे पास जो मिनिमम पाथ जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो बेलमैन फोर्ड क्योंकि हमारे पास हमने फॉर लूप अगर हम अपने एल्गोरिथम देखें तो पहले हमने जो है वो इनिशियली क्या किया था, अगर हम अपना एल्गोरिथम देखें तो हमारे पास जितनी भी आपके ग्राफ के अंदर वर्टिसेस थी, ठीक है, उसमें हमने सारी तमाम वर्टिसेस के डिस्टेंसेस इनिशियली इन्फिनिटी कर दी हैं। ठीक है, अगर किसी वर्टिस और प्रीवियस वर्टिसेस जो हैं वो इनिशियली नल हैं, किसी की कोई प्रीवियस वर्टेक्स नहीं है। जो भी आपकी आप स्टार्टिंग नोड लेंगे, जो भी आपकी सोर्स नोड होगी उसका इनिशियली हम डिस्टेंस 0 रखेंगे। ठीक है, और ये आइट्रेशन i = 1 to v-1 तब तक चलेगी। डिस्टेंसेस हम तब तक अपडेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास v-1 जो है वो कवर नहीं हो जाता। ठीक है, हम सारे एजेस जो है वो कवर नहीं कर लेते। तो आइट्रेशन 0 के अंदर मतलब जो हमारी पहली आइट्रेशन है उसमें हमने कहा इनिशियली हमने कर दिया सारी की सारी जो ग्राफ के अंदर जितनी भी आपके पास नोड्स हैं उन सब की इनिशियली वैल्यू आपने इन्फिनिटी कर दी। ठीक है, और जो आपके सोर्स वर्टेक्स है उसकी हमने कहा कि उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 साइन करते हैं। ठीक हो गया। अब सोर्स वर्टेक्स है, हमने जो है वो इसके सारे एजेस देख लेने हैं कि क्या है। ठीक है, आइट्रेशन 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से वेट्स अपडेट होंगे एस के एडजेसेंट जो नोड्स हैं। ठीक है, हम जो है वो एजेस देख लेते हैं। एस से ए एक एज है और एस से जी एक एज है, तो इसके दोनों के वेट्स हमने अपडेट करने हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे पास देखें अगर हम एल्गोरिथम रन करें तो हमारे पास देखें अब जो आइट्रेशन है वो हमारे पास पहले हुई है 1। ठीक है, अगर हम इसको देखें फॉर i = 1 आइट्रेशन हमारी इस टाइम है 1। ठीक है, b हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ग्राफ के अंदर कितनी वर्टिसेस हैं अगर आप काउंट करें 3 6 7 8 8 - 1 7। ठीक है, तो हमारे पास हमने 7 जो है वो आइट्रेशंस तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है i1 है फॉर ऑल एजेस u v एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस w u v, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास v का डिस्टेंस जो है वो इन दोनों का जो ऐड करके आएगा वो बन जाएगा। अदरवाइज हमारे पास जो प्रीवियस डिस्टेंस होगा वही हम रहने देंगे। ठीक है, अब लेट सपोज ग्राफ हमने अपना जो है वो एल्गोरिथम देख लिया। आइट्रेशन 0 में हमने इनिशियली सोर्स नोड को जो है वो हमने कह दिया कि ये हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये हमारे पास पाथ में आ गई है। ठीक है, और इसका जो इनिशियल डिस्टेंस था वो हमने 0 कर दिया। अब हमने इसके एजेस चेक करने हैं कि इसके किस नोड के साथ एज है। ठीक है, बेसिकली बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम में आप सारे के सारे एजेस पहले लिख लें किस नोड से कौन सा एज है। ठीक है, हम सारे को इन्फिनिटी कर दिया। अब हम पहले एस से रिलेटेड जितने आपके एजेस हैं उनको हम अपडेट कर लेते हैं। एस से ए वाले एज की वैल्यू अपडेट की, ये हमारे पास एस जो है वो ये यू वाली वर्टेक्स है और ए जो है वो वी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ऑफ यू वी। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 0 प्लस क्योंकि हमने डिस्टेंस ऑफ वी अपडेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी क्या है इनिशियली इन्फिनिटी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी इन्फिनिटी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू इफ अगर डिस्टेंस ऑफ वी जो है वो डिस्टेंस ऑफ वी जो ए वाली नोड है ये डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा डिस्टेंस ऑफ यू प्लस इन दोनों के यू वी के एज की कॉस्ट से ग्रेटर होगा तो फिर हमारे पास यही डिस्टेंस रहेगा। अगर ये मिनिमम होगा तो हम डिस्टेंस ऑफ यू से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस ऑफ यू क्या है, 0, 0 प्लस इनकी जो कॉस्ट है वो 10 है, 0 प्लस 10, तो यहाँ पे इसका मतलब है इन्फिनिटी ग्रेटर है 10 से, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इस वैल्यू से इसको अपडेट कर देंगे। सेम केस इस यहाँ पे है। एस से जी वाले की हम कॉस्ट देखेंगे। एस से जी जो है हमारे पास क्या है, एस जो है वो यू है, जी जो है वो वी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ वी क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी, ठीक है। इन दोनों के एज की कॉस्ट को ऐड करेंगे, 0 प्लस 8, तो ये हमारे पास 8 ऐड हो जाएगा। तो अब इन्फिनिटी ग्रेटर है 8 से, तो इसको भी हम अपडेट कर देंगे। अब इसमें से जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, आइट्रेशन 2 में अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से अब हमारे पास जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम होगा उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जिसका मिनिमम है, किस नोड का डिस्टेंस मिनिमम है, इसका मिनिमम है, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसके देख लें एज कौन सा, इसका एक ही एज एफ वाला, तो इसका वेट क्या है, अभी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका वेट अपडेट करेंगे 8 + 1, तो 9, 9 जो है वो इन्फिनिटी से मिनिमम है, इसलिए हम इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। उसके बाद ए वाले का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है एफ से, तो हम जो है वो 9 ले लेंगे, ठीक है। 9 ले लिया हमने। अब 9 जो है वो हमारे पास क्या है, 9 जो है वो हमारे पास इसका जो एज है वो उसको देखें, 9 - 1, पहले इसकी वैल्यू जो ई वाले की वैल्यू थी वो एफ वाले की इन्फिनिटी थी, 9 थी, 9 हो गई, 8 + 1 हमने किया तो 9 वैल्यू आ गई। इसी तरह एफ वाले की ई के साथ देखें तो पहले इन्फिनिटी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा इसमें अभी हम जो है वो नेगेटिव वेट वालों को छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये पे नेगेटिव वेट आ रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, तो हम ये वाली नोट ले लेंगे, ठीक है। ए से जो ई का डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे ई की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 10 + 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो 12 है वो इन्फिनिटी से लेस है, तो हम जो है वो यहाँ पे वैल्यू 12 अपडेट कर देंगे। इसी तरह अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ए हैज़ द करेक्ट डिस्टेंस एंड पाथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अच्छा आपने इसमें जो है ग्राफ के अंदर क्या करना है, हमने ये सोर्स वर्टेक्स लिए, ठीक है, 0 डिस्टेंस के साथ। फिर इसमें जो है वो हमने जो नेक्स्ट है इसकी अपडेट किया एज की वैल्यू, और फिर ए जी की वैल्यू अपडेट किया, ठीक है। अब हम इनमें से दोनों में से जो वर्टिसेस मिनिमम डिस्टेंस के साथ होंगी उनको हमने पहले सेलेक्ट करना है। जी वाली जो वर्टेक्स है वो मिनिमम डिस्टेंस वाली, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आइट्रेशन, हर आइट्रेशन के अंदर हमने मिनिमम डिस्टेंस वाली वर्टेक्स जो है वो चेक करनी है। तो b-1 का मतलब यह है कि आपके पास इतनी नंबर ऑफ आइट्रेशन में ये काम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 8 जो है वो वर्टिसेस हैं, बल्कि यहाँ पे 3 3 6 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। 8 - 1 7 जो है हमारे पास आइट्रेशन में ये काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 1 9 आ गया। अब 9 और 10 में से जो मिनिमम है हमारे पास 9 है, तो हम जो यहाँ पे ये इन्होंने गलती से अपडेट किया हुआ है 9 है, 9 वाला एज लेंगे, तो 9 - 4, ठीक है। 9 - 4 जो है वो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 9 - 1 यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो 8 अपडेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में 5 और 8 आ गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास मिनिमम आ गई है, ठीक है। ए हैज़ द करेक्ट डिस्टेंस एंड पाथ। अब ए जो है इसका पास हमारे पास करेक्ट डिस्टेंस, अगर हम इसको भी यहाँ से काउंट करके देखें, 8 + 1 9, 9 - 4 5, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू 8 आ रही है। इसका मतलब ए वाला जो हमारी वर्टेक्स है उसका हमारे पास करेक्ट डिस्टेंस और पाथ आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों में से कौन सी नोड मिनिमम देखेंगे, जो भी वर्टेक्स जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा हम वो लेंगे, तो हमारी नेक्स्ट जो है वो ए वाली होगी। तो ए 5 + 2 यहाँ पे ई का जो है वो भी डिस्टेंस अपडेट हो गया, 5 + 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो ई की जो है वो 7 होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर इसमें से देखें तो हमारे पास जो मिनिमम नोड वाला जो वेट है, वेट मिनिमम वेट वाली जो नोड है वो हमारे पास ए है। ए से ई वाला जो डिस्टेंस है वो हमने 7 कर लिया, ठीक है। अब इनमें से अगर हम देखें तो जो हमारे पास मिनिमम है वो वेट उसका बी वाली नोड क्या है, ठीक है। तो बी के एज के वेट का हम जो बीच के बी के जो हमारे पास एडजेसेंट एजेस हैं उनका हम जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस का जो वेट है वो अपडेट करेंगे, ठीक है।
तो अब हमारे पास बी का एडजेसेंट जो है वो हमारे पास सी है। 6 + 1 11 ग्रेटर है 7 से, तो हम 7 जो है वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सी की जो वैल्यू अब 7 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अगर हमने एस से सी को विजिट करना था तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी वो 7 ही बन रही थी। ठीक है, तो हमारे पास जो बी वाला जो है उसका भी हमारे पास डिस्टेंस और पाथ जो है वो करेक्ट हो गया। इसकी वैल्यू पे अगर हम देखें तो 8 + 1 9 9 - 4 5 5 + 2 7 7 - 2 5, तो हमारे पास यहाँ पे इसका डिस्टेंस 5 आ रहा था। ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। जो हमारे पास पार्ट डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है। ठीक है, अब हमारे पास देखें तो हमारे पास इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास सी या ई है। ठीक है, तो ई वाला अगर हम लें तो ई का बी का डिस्टेंस अगर हम देखें तो पहले जो है हमारे पास क्या था, पहले 6 था। ठीक है, 6 था, तो अब 7 - 2 तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बी का डिस्टेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह हम सी ले लेते हैं। ठीक है, अब सी ले लेते हैं। सी का देखें तो हमारे पास सी का देखें तो सी के जो एडजेसेंट है उसमें हमारे पास डी है। 7 + 3 10 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 14 जो है वो ग्रेटर है, तो डी की वैल्यू भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और बी का बी वर्टेक्स का अगर हम चेक करें तो 5 + 1 इसका 6 बन रहा था। ठीक है, बी से सी का अगर देखें तो 5, यहाँ पे अगर हम 14 7 और इसमें से मिनिमम सेलेक्ट करें तो बी वाली मिनिमम हमारी आइट्रेशन 5 में जो बी है वो मिनिमम बन रही है। तो इसके पास सी वाली जो उसको अगर अपडेट करें तो 5 + 1 6 बन जाएगा। 6 + 3 7 8 9, डी वाले का 9 बन जाएगा। ठीक है, पहले 10 आ रहा था लेकिन अगर हम अब करेंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो अपनी सारी वर्टिसेस की जो वैल्यूज हैं वो अपडेट कर दी। ई से अगर डी देखें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो अब हम मजीद अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो सारी की सारी डी एंड ऑल अदर नोड्स हैव द करेक्ट डिस्टेंस एंड पाथ। डी और बाकी सारी नोड्स को अगर हम देखें तो उनके सब के हमारे पास मिनिमम पाथ जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अगर हम एस से डी आना चाहें, एस से डी अगर हम पाथ लेते हैं 8 + 1 9 9 - 4 5 5 + 2 7 7 - 2 5 5 + 1 6 6 + 3 9, तो ये हमारे पास सबसे मिनिमम बात है। ठीक है, तो अब हमने जो ग्राफ हमने किया है वो हमारे पास करेक्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, लूप इनवेरिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने एजेस जो हैं वो कर ली। अब क्या है, आफ्टर आइट्रेशन आई ऑल वर्टिसेस विद शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस ऑफ लेंथ आई एजेस और लेस हैव करेक्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, हमने जो है वो सारी की सारी बेलमन फोर्ड की करेक्टनेस क्या है कि आपके पास जो भी अगर आपके पास ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी एस से आई जो वर्टिसेस हैं एजेस हैं उनकी लेंथ अगर कम है तो उसमें डिस्टेंसेस जो हैं वो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ के जो डिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे करेक्ट आ रहे होंगे। अगर आपके पास नेगेटिव वेट्स भी हैं उसमें साइकिल जनरेट नहीं हो रहा तो आपके पास बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस एजेस दोनों हैं। ठीक है, कैन यू मॉडिफाई द एल्गोरिथम टू रन फास्टर इन सम सर्कमस्टांसेस, तो कि क्या आप एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास बेटर अप्रोच में रन मतलब हमारे पास जो रनिंग टाइम है वो हमारे पास एक अच्छा रनिंग टाइम आपका बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो दे दे। तो उसके लिए हम लोग जो है वो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अगर बेलमन फोर्ड को देखें तो हमारे पास वी टाइम्स कॉल होता है, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उसमें हम जो है वो देखेंगे v-1 हम करते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास रनिंग टाइम आ रहा है वो ऑर्डर ऑफ v² ई आ रहा है। ठीक है, हर नोड को हम बार बार चेक करते हैं कि उसका मिनिमम वेट है या नहीं। अगर तो उसका मिनिमम वेट नहीं होता, पिछली कहीं दूसरी अगर दूसरी नई वर्टेक्स के साथ वो एडजेसेंट होता है तो हम जो मिनिमम होता है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटर अप्रोच के लिए हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ले सकते हैं जो कि हमारे पास फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम है जिसका रनिंग टाइम जो है वो थीटा ऑफ v³ है। ठीक है, हमारे पास फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम है जिसमें वो के सारे फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम जो है वो ऐसा एल्गोरिथम है जो हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि हम लोग फ्लायर वॉशल एल्गोरिदम जो वो क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लायर वॉशल ऐसा एल्गोरिदम है जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे पास यूज़ करता है। बेलमैन फोर्ड जो है वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि डाइजेस्टर हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ था। ठीक है, उसमें हम ये देखते थे कि डाइजेस्टर जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो नेगेटिव वेटेड ग्राफ्स के साथ तो काम करता था, लेकिन नेगेटिव एजेस के साथ जो है वो उसमें वो अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, लेकिन बेलमैन फोर्ड जो हमारा एल्गोरिथम है वो हमारे पास अगर आपके पास ग्राफ के अंदर वेट्स के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो वो आपके पास अप्लाई होता है। लेकिन बेलमैन फोर्ड की एक बात यह है कि वो हमारे पास नेगेटिव, अगर आपके पास ऐसा एज है जो कि नेगेटिव वेट है लेकिन वो साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे पाथ पे ऐसे ग्राफ पे अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे अप्लाई ज़रूर हो जाता है लेकिन वो हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट नहीं देता। ठीक है, तो अभी हम जो है अपना फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम देखते हैं कि वो कैसे काम। अच्छा, फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम देखते हैं। फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम जो है वो हमारा क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ठीक है, अच्छा, फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ठीक है, फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम की जो खसूसियत है वो ये है कि ये इसमें हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सिंपल सब प्रॉब्लम्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और रिकर्सिव मैनर में हम लोग फिर जो है प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो डिसीजंस होते हैं वो हम लोग सीक्वेंस वाइज जो है वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे हम जो है वो डिसीजन लेते हैं और हमारे पास एट द एंड जो है वो एक फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, जो फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पे काम करता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वेट एजेस भी अगर हों आपके ग्राफ में तो ये दोनों उस पर अप्लाई होता है और करेक्ट आंसर जो है वो हमें देता है। ठीक है, फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम इज अ ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ विद पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेट्स। ठीक है, जो फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम है ये एक ऐसा ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है वेटेड ग्राफ में। आपके पास वेटेड ग्राफ के अंदर चाहे एजेस पे वेट्स चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लॉयड्स एल्गोरिथम, रॉय वॉशल एल्गोरिथम, रॉय फ्लॉयड एल्गोरिथम, द W5 एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारे पास इस फ्लॉयड एल्गोरिथम के मल्टीपल जो है वो नाम है। अब जो हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें हमने दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास एक लूप है। ठीक है, लूप एज क्रिएट हुआ हुआ है इस तरह। ये हमारे पास वर्टिसेस के ऊपर हमने वेट दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एज का वेट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास वर्टेक्स है। ये हमारे पास जो है ये जो हमने 2 से 3 एज के ऊपर ये 8 लिखा हुआ है, हमने एज के ऊपर वेट दिया हुआ है। ये 2 जो है ये हमने वर्टेक्स शो कराई हुई है कि हमारे ग्राफ के वर्टेक्स है। और ये 1 से जो एज दोबारा ये बॉक्स से जो बना हुआ है ये एक्चुअली हमने लूप दिखाई हुई है। ठीक है, लूप एज क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने वेट 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास ग्राफ के अंदर जो भी आपका ग्राफ है उसमें आपने पहला काम क्या करना है कि अगर आपके ग्राफ के अंदर कोई लूप्स हैं तो आपने सारे के सारे लूप्स जो है वो रिमूव करने हैं। अगर हम ये वाला ग्राफ कंसीडर करें तो हमारे ग्राफ के अंदर एक लूप है। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ से सारे के सारे जो भी लूप्स हैं वो हम रिमूव कर देंगे। तो 1 एज से 1 तक हमारे पास एक लूप क्रिएट हुआ हुआ था, उसको हमने इनिशियली रिमूव कर दिया। नोट एनी एज दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज अ लूप। ठीक है, अब हमने सेकंड काम स्टेप क्या करना है कि हमारे जो भी पैरेलल एजेस होंगे पहले हम सबसे वो रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे 2 से 3 एक एज एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ हुआ था। देखिए 2 से 3 जो है वो इस टाइम 2 एजेस हैं। एक वो एज है जिसका वेट 3 है और एक वो एज है जिसका वेट 8 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कौन सा ऐसा पैरेलल एज रिमूव करना है। तो उसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वेट वाला होगा दोनों एजेस में से जिसका वेट ज़्यादा होगा आपने वो रिमूव करना है। तो 2 से 3 जो हम एज रिमूव करेंगे वो हमारे पास 8 वेट वाला होगा। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या है, रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस लीविंग ओनली द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट। कहता है उनके पास जो भी पैरेलल एजेस हैं कि अगर आपके पास वर्टिसेस के दरमियान, तो आपने क्या करना है वो एज रिमूव करना है जो कि आपने वो एज रहने देना है जिसका
वेट स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, स्टेप 3 पे क्या आपने करना है, आपने एक डिस्टेंस और सीक्वेंस टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक सीक्वेंस टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूज जो है वो अपनी देखते हैं। हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है, इसमें का तरीका क्या है, अप्लाइड वार्शल एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स वी विल ड्रॉ टू टेबल्स नेमली डिस्टेंस टेबल एंड सीक्वेंस टेबल। अब अप्लाइड वार्शल एल्गोरिथम में काम किस तरह से करना है कि अगर हमने दो नोड्स के दरमियान में एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग दो टेबल क्रिएट करते हैं, एक डिस्टेंस टेबल के नाम से और सीक्वेंस टेबल के नाम से। वी कैन ऑल्सो रेफर दीज टेबल्स एज मैट्रिक्स, और हम इन टेबल्स को कहते हैं कि ये हमारी मैट्रिसेस हैं। ठीक है, डिस्टेंस टेबल विल होल्ड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। डिस्टेंस टेबल में आपके पास दो वर्टिस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ये वो होल्ड कर, उसमें हम वो स्टोर करेंगे। द सीक्वेंस टेबल एस विल होल्ड द नेम ऑफ द वर्टिसेस दैट विल हेल्प इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। जो सीक्वेंस टेबल है वो क्या करता है, आपके पास वर्टिसेस के नेम उसमें हमने स्टोर किए होते हैं। ठीक है, और दो वर्टिस के दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में हमें वो हेल्प करता है। If a graph has k vertices, then our table D and S will have k rows and k columns. अगर आपके ग्राफ के अंदर a नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं तो उसका मतलब है कि आपके टेबल में D, आपके टेबल जो आपका डिस्टेंस टेबल है और जो आपका सीक्वेंस टेबल है उन दोनों में आपके पास k रोज और k कॉलम्स होंगी। ठीक है, हाउ विल यूज द आइटरेटिव मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम आइट्रेशंस किस तरह से यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। के जो है वो आपके आइट्रेशन नंबर को शो कर रहा है कि कितनी आइट्रेशन में आपका काम होगा। डी के डिस्टेंस टेबल इन केथ आइट्रेशन। ठीक है, डी के जो है वो आपके पास डिस्टेंस टेबल जो है वो केथ आइट्रेशन के अंदर आपका डिस्टेंस टेबल क्या शो हो रहा होगा वो बताएगा। एस के जो है वो केथ आइट्रेशन के अंदर आपका सीक्वेंस टेबल क्या होगा। डी आई जे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स आई एंड जे। ठीक है, डी आई जे जो है वो आपका वर्टेक्स आई और जे के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको शो कर रहा है। देयर आर फोर वर्टिसेस इन द ग्राफ, सो और टेबल डिस्टेंस एंड सीक्वेंस विल हैव फोर रोज एंड फोर कॉलम्स। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे ग्राफ के अंदर फोर वर्टिसेस हैं, इसलिए हमारा जो डिस्टेंस और सीक्वेंस टेबल है उनके अंदर भी फोर रोज और फोर कॉलम्स हैं। Distance table D. This table holds the weight of the respective edges connecting vertices of the graph. So if there is an edge UV connecting vertex U to vertex V and having weight W, then we will fill the distance table DUV is equal to W. If there is no edge connecting any two vertex U to V, then in that case we will fill DUV is equal to infinity. तो डिस्टेंस टेबल हम कैसे फिल करेंगे कि इसमें हमने कहा था कि रिस्पेक्टिव एजेस पे वर्टिसेस के जो भी दो वर्टिसेस ग्राफ के अंदर आपस में कनेक्टिंग है उनके एज पे जो वेट होगा वो हम उसमें फिल करेंगे। ठीक है, सो इफ देयर इज एन एज यू वी, अगर हमारे पास एक एज यू वी है जो कि यू वर्टेक्स को वी वर्टेक्स के साथ आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उन पे वेट डब्ल्यू है, तो अब हम उसमें से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस यू वी का जो डिस्टेंस है वो वेट की इक्वल हो जाएगा। अगर उन दोनों के दरमियान में कोई भी ऐसा एज मौजूद नहीं जो कि उन दोनों वर्टिसेस यू और वी को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यू वी डिस्टेंस ऑफ यू वी जो है वो हम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सीक्वेंस टेबल क्या है, दिस टेबल होल्ड द वर्टेक्स दैट विल बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी। अब ये जो सीक्वेंस टेबल है इसमें क्या है बेसिकली कि हम कोई एक मिडल हर बार एक मिडल नोड सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स से एंडिंग वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए जो हम मिडल वर्टेक्स यूज करेंगे वो हम जो है वो सीक्वेंस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि हम इसमें काम कैसे करें। फ्रॉम द ग्राफ अबव वी विल गेट द फॉलोइंग डिस्टेंस टेबल। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस जो हमारे पास ऊपर ग्राफ था उसमें हमने डिस्टेंस टेबल जो है वो सिलेक्ट किया है। ग्राफ को भी हमने जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया है कि ताकि हमें आसानी के लिए समझ आ जाए। अब ये हमारे पास ग्राफ है जिसका हमने एक डिस्टेंस टेबल क्रिएट किया और इनिशियली हमने इस डिस्टेंस टेबल को D0 का नाम दे दिया। ठीक है, हमारे पास वर्टिसेस हमें पता है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जो डिस्टेंस टेबल और सीक्वेंस टेबल की हमने बात की थी, हमने कहा था हम इनको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। अब 1 से 1 तो डिस्टेंस नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश डाल दिया, इन्फिनिटी लिख दें आप। ठीक है, यहाँ पे लूप है तो आप 0 लिख दें क्योंकि यहाँ पे ये डायगोनल्स पे वैल्यू 0 आएंगी, क्योंकि 2 का 2 से भी कोई डिस्टेंस नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है और 4 का 4 से नहीं है क्योंकि हमने लूप्स ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। 1 से 2 का जो डिस्टेंस है 1 से 2 जो है हमारे पास 5 है, 1 से 3 1 है। ठीक है, इसी तरह 1 से 4 जो है हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरह आपने जो अपनी सारी की सारी मैट्रिक्स फिल कर लेनी। अब देखें 2 से 4 कोई डिस्टेंस कोई एज क्रिएट नहीं हुआ,
2 से 4 कोई एज नहीं है, 2 से 4 कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कहा था कि अगर जिस नोड का जिस वर्टेक्स का जिस वर्टेक्स से कोई एज नहीं होगा उसमें हम इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपना जो है वो डिस्टेंस टेबल क्रिएट कर लिया। अब सीक्वेंस टेबल जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रॉम द ग्राफ अबव वी विल गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस टेबल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस टेबल जो है वो फिल कर लिया है। ठीक है, 1 का 2 से जो है वो हमारे पास पहले 5 आ रहा था, अब जो है हमारे पास 1 का 2 से 2 आ रहा है। ठीक है, 1 का 2 से हमारे पास एडिशन करके वैल्यू 2 आ रही है। इस सीक्वेंस टेबल में हम लोग जो वो वैल्यूज रखेंगे, इसमें हम लोग कोई एक एलिमेंट एज अ मिडल लेंगे और उसकी रो और कॉलम की वैल्यू को एज इट इज सीक्वेंस टेबल के अंदर हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम अपने ये सारे टेबल्स जो हैं वो फिल करेंगे। इंपॉर्टेंट कंडीशन, वी विल फिल द सेल सी आई जे इन डिस्टेंस टेबल डी के यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब हमने डिस्टेंस टेबल सेल जो सी आई जे है डिस्टेंस टेबल डी के अंदर हमने इस कंडीशन को देखते हुए हमने फिल करना है। इज डी आई जे ग्रेटर देन डी आई के प्लस डी के जे इन डिस्टेंस टेबल डी के -1? इफ यस देन फिल द सेल आई सी आई जे इन डी के टेबल विद वैल्यू डी आई के प्लस डी के जे ऑफ डी के -1। अब ये हमारे पास फार्मूला है कि डिस्टेंस टेबल की आई जे की वैल्यू अगर ग्रेटर आ रही है डिस्टेंस टेबल इन आई के था इटरेशन प्लस डिस्टेंस टेबल के ऑफ जे, मतलब जे की वैल्यू और आई की वैल्यू को दोनों को आपने उस आइट्रेशन के अंदर वैल्यू को ऐड करना है। अगर वो आई जे से जो है वो ग्रेटर आ रही है तो आपने सेल आई सी आई जे के अंदर वो जो डी आपका जीरो टेबल आ रहा है उसके अंदर आपने उसको फिल कर देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने जो है वो फिल नहीं करना। आई जो है वो रो नंबर है, जे कॉलम नंबर है, के आपका आइट्रेशन नंबर है। वी विल ऑलवेज फिल द सेल सी आई जे एंड डी के टेबल विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमेशा जो आपका ये याद रखें कि जो आपने डिस्टेंस टेबल उसके अंदर आपने हमेशा वो वैल्यू फिल करनी है जो कि मिनिमम होगी। इफ़ अ ग्राफ हैज़ एन वर्टिसेस देन वी विल बी आइट्रेटिंग एन टाइम्स। अगर आपका ग्राफ के में एन वर्टिसेस है इसका मतलब है नंबर ऑफ आइट्रेशन जो आपने परफॉर्म करनी है वो टोटल एन ही होंगी। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं जिसका मतलब है कि आपने 4 टाइम्स जो है उसमें से आइट्रेट करना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 आइट्रेशन वी विल गेट द फॉलोइंग डिस्टेंस अरे। ठीक है, हमने 4 आइट्रेशन जब कंप्लीट की तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस जनरेट हुए हैं वो हमारे पास ये डिस्टेंसेस जनरेट हुए हैं एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस टेबल। ठीक है, और इस तरह से हमने ये सीक्वेंस फॉलो किए हैं जिसमें हमारे पास ये डिस्टेंस टेबल जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास सोर्स वर्टेक्स जो है वो 1 थी एंड द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ भी देखने हैं। सोर्स वर्टेक्स हमारे पास 1 थी, डेस्टिनेशन वर्टेक्स हमारे पास 2 थी, तो डिस्टेंस इसका 2 आया। इसका मतलब 1 से 3, 3 से 2 हम गए। सोर्स वर्टेक्स 1 है, डेस्टिनेशन 3 है, तो डिस्टेंस आपका 1 आ रहा है, 1 से 3 डायरेक्ट ही आप जा रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 तो आपके पास डिस्टेंस 2 आ रहा है, 1 से 4 आप डायरेक्ट जा रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास सोर्स वर्टिस है, ये डेस्टिनेशन वर्टिस है, ये डिस्टेंसेस हैं और ये हमने पाथ उनके फाइंड आउट किए हैं कि जिनके थ्रू हम जाके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है फ्लाइट वार्शल एल्गोरिथम की जिसमें हम लोग फ्लाइट वार्शल एल्गोरिथम जो है हमारे पास स्लैश ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ करते हैं। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बब प्रॉब्लम इज प्लेन टू फाइंड शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, अगर आपने शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स है 0 और यहाँ पे हमारे पास रूट मैट्रिक्स है 0। ठीक है, अब हमने एम ई एल ये हमने नाम दे दिए हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स शो द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन वन वर्टेक्स एंड द अदर इन द इन्फिनिटी डिनोट नो डायरेक्ट रूट। अब हमने ए से एम के लिए रूट का वैल्यू दी हुई है जो कि ग्राफ में एज की वेट है। ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर जहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट रूट नहीं है तो हमने वहाँ पे इन्फिनिटी साइन किया हुआ है। ठीक है, अब आपने दिस इज द रूट मैट्रिक्स इट विल इवेंचुअली शो द नेक्स्ट वर्टेक्स दैट नीड टू बी टेकन ऑन रूट टू फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट टू अनदर वर्टेक्स। ठीक है, अब आपने एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए जो भी शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है उसमें अगर आप कोई वर्टेक्स को एज अ मिडल वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको जो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वी हाईलाइट द फर्स्ट कॉलम एंड रो ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक एंड कंपेयर ऑल अदर आइटम विद सम ऑफ द आइटम्स हाईलाइटेड इन द सेम रो एंड कॉलम। इफ द सम इज लेस देन द आइटम देन इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द सम। हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब हम रूट वाली मैट्रिक्स में इसको एज इट इज प्लेस कर देंगे।
ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि अगर इसका सम का वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है अगर उससे मिनिमम आ रही होगी तो फिर हम उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 23। अब आपने m से m जाना है तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी है। ठीक है। इन्फिनिटी अगर हम इसकी वैल्यू को ऐड करके देखें तो हमारे पास 23 प्लस 23 46 आ रहा है। 46 जो है हमारे पास इन्फिनिटी से लेस है, तो इसका मतलब हम इसको इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 46 आ जाएगी। इसी तरह हम लोग जो है वो इसी तरह हम अपनी वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो सारी सारी वैल्यूज अपनी मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस कर दी हैं और फर्स्ट आइट्रेशन जो हमने इस तरह से अपने मैट्रिक्स में वैल्यूज चेंज कर दी हैं। इसी तरह आप सेम जो है वो D1 मैट्रिक्स होगी तो आप 1 वाला कॉलम और 1 रो जो है वो उसको ले लेंगे। ठीक है। इसी तरह आपके पास फिर आप उनके मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह D2 में आपके पास थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड रो और थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जब आइट्रेशन होगी, थर्ड आइट्रेशन होगी तो उसमें हमारे पास फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्योंकि 0 से है तो 0 से 4 तक हमने जाना है, वैसे तो 5 रोज और 5 कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ रो की वैल्यू जो है हमने इसी तरह से अपडेट करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली वैल्यूज होंगी वो हमारे पास यहाँ टेबल में अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। अब जो हमारे पास है नेटवर्क्स को भी हम यूज़ करने के लिए जो है वो क्विक रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो नेटवर्क्स भी इस तरह के यूज़ करते हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिस ग्राफ है जो आप लोग यूज़ कर जो है वो सॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस के लिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है। ये इसका आंसर है जो कि हमारे पास दीज आर द कम्प्लीटेड मैट्रिक्स आर योर करेक्ट। ठीक है। ये हमारे पास इस ग्राफ के लिए कम्प्लीटेड मैट्रिक्स हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट हमने यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जो है वो देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, या आप इसको खुद से सॉल्व करें और देखें। पहली बार में आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेना है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को, थर्ड रो थर्ड कॉलम को लें और इसी तरह मिनिमम वैल्यूज कंपेयर करके फार्मूला के थ्रू और जो है वो आप वैल्यू जो है वो अपडेट करें। ये हमारे पास फ्लाइड मार्शल और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम थे जो कि दोनों जो हैं वो हमारे पास आपके नेगेटिव वेट्स में काम करते हैं। ठीक है। फ्लाइड मार्शल जो है वो आपके पास नेगेटिव वेट में आपको करेक्ट आंसर्स देता है, लेकिन जो आपका बेलमैन फोल्ड है वो आपके पास अगर ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल क्रिएट हो जाता है तो फिर उस पर आपको करेक्ट आंसर नहीं देता। तो इसलिए हम फ्लाइड मार्शल जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है कि आपके पास सारे के सारे जो आप के नोड्स हैं उनकी मिनिमम जो पाथ है उसमें हर रूट से मिनिमम पाथ जो है वो आपको फाइंड आउट करके देता है। थैंक यू सो मच।